दोस्तों, यह कहानी आपको मेहनत और गरीबी की मार को कैसे सहते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। लेकिन अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव के लोग आनंद की बात सुनकर हंस रहे थे और आनंद का मजाक उड़ा रहे थे। आनंद मदनपुर गांव का एक लड़का था जिसकी उम्र 14 साल थी। आनंद के माता पिता कौन हैं पता नहीं। बचपन से ही आनंद अनाथालय में रहा था। गांव के कुछ बुजुर्ग कहते हुए आनंद को ताना देते हुए कह रहे थे कि तुम्हारे पिता चोर थे, चोरी करके भाग रहा था और एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। तुम्हारी माता ने तुम्हें कूड़े में फेंक दिया और कुएं में कूदकर मर गई। इन बातों को आनंद सुनकर स्पष्ट हो गया कि वह बहुत ज़्यादा दुखी था। आनंद कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मेरे माता पिता कौन थे, उन्होंने कौन सा पाप किया था, तो इसमें आनंद की क्या गलती है। उसने अपने माता पिता की शक्ल भी नहीं देखी थी। बदनसीब होकर अनाथालय में रहा। दुनिया में अकेला। गांव वाले उसे हमेशा ताना मारते थे। मदनपुर गांव का मुखिया परमजीत सिंह आनंद को कहता, अनाथ हो, अनाथ ही मर जाओगे, तुम्हारे मरने पर कोई रोएगा भी नहीं। आनंद ने कहा, बड़ा होकर मैं सैनिक बनूंगा, देश की सेवा करूंगा। अगर रक्षा करते करते हुए मर गया तो मुझ पे रोने वाले लाखों होंगे। आनंद की बात सुनकर गांव वाले हंसने लगे। परमजीत, देखो इस कचरे के डिब्बे को सैनिक बनेगा। तुम्हारा बाप चोर था और चोर का बेटा सिपाही नहीं बनता। परमजीत सिंह की बातों को सुनकर सभी हंसने लगे। आनंद की आंखों में आंसू आ गया। वह रोते रोते वहां से भाग गया। अनाथालय में एक बाबा रहता था जिसे आनंद साधु बाबा कहता था। यह वही बाबा था जो बचपन में आनंद को कचरे में से उठाकर अनाथालय लाया था। साधु बाबा आनंद का बहुत ख्याल रखते थे। साधु बाबा ने पूछा, क्या हुआ आनंद, तुम रो क्यों रहे हो? आनंद ने कहा, मुझे गांव वाले कहते हैं तुम्हारे बाप चोर था और चोर का बेटा चोर ही बनता है, सैनिक नहीं। साधु बाबा ने कहा, गांव वाले के कहने से क्या होता है, ये कोई ईश्वर के बंदे हैं जो कहेंगे सत्य हो। तुम भगवान पर विश्वास रखो, वही तुम्हारी मदद करेंगे। साधु बाबा की बात सुनकर आनंद के चेहरे पर मुस्कान आ गई। साधु बाबा ने कहा, जा हाथ मुंह धो ले, सभी खाना खा रहे हैं, तुम भी खाना लो और उसको खा लो। जब वह गांव जाता है तो गांव वाले उसे खड़ी खोटी सुनाते और वह चुपचाप सुन लेता। आनंद बड़ा हुआ, अपनी पढ़ाई की पूरी कर ली। वह सैनिक की परीक्षा देता है, असफल हो जाता है। वह लगातार प्रयास करता रहा परंतु असफल हो गया। एक दिन अचानक साधु बाबा की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने आनंद के सर पे हाथ रखा और इस दुनिया से लीन हो गई। आनंद को गहरा आघात हुआ। साधु बाबा के सिवा मदनपुर गांव में उसका कोई अपना नहीं था। सभी उससे नफरत करते थे। साधु बाबा का देह संस्कार किया गया। गांव के लोग आनंद को एकटक देखना पसंद नहीं करते थे। परमजीत, गांव वालों, इस चोर के बच्चे को गांव में से रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे गांव की मानहानि होती है। सभी गांव वाले, हाँ हाँ मुखिया जी, सही कह रहे हो।
इसे गांव से खदेड़ कर बाहर निकाल दो। आनंद अकेला बेचारा क्या करता, वक्त का मारा गांव छोड़कर चला गया। कई दिनों तक भूखा प्यासा शहर घूमता रहा। पास की गली नुक्कड़ में एक चाय की दुकान थी। एक बूढ़ा जिसकी उम्र करीब 60-62 साल की होगी चाय बेचता था। आनंद के चेहरे की रंगत बूढ़े ने पढ़ ली। पीने के लिए पानी और चाय आनंद को दी। बूढ़ा आनंद से, बाबू गांव के मालूम पड़ते हो, शहर कमाने के लिए आए हो? आनंद ने कहा, नहीं बाबा। बाबा कहते ही आनंद की आंखों में आंसू टपक पड़े। उसे साधु बाबा की याद आ गई। बूढ़े ने आनंद से कहा, लगता है आप इस दुनिया में अकेले हो, इसलिए जिंदगी से मासूम हो। बूढ़े ने कहा, मैं भी अकेला हूँ। मेरे बेटे पोते मुझे छोड़कर चले गए। मेरी घरवाली 5 साल पहले गुजर गई। तब से चाय बेचकर जीवन यापन करता हूँ। आनंद ने अपनी व्यथा सुनाई, साथ ही आंखों से मोटे मोटे आंसू भी गिर रहे थे। बूढ़े ने कहा, मेरे घर में 2 कोठी हैं, एक में मैं रहता हूँ, दूसरे में तुम रह जाना। यहीं पास में मंडी है, थोड़ा बहुत काम करके अपनी पढ़ाई किताबों की व्यवस्था कर लेना। दाल रोटी की व्यवस्था मैं कर दूंगा। आनंद सोचने लगा, आज भी देश में साधु बाबा जैसे लोग हैं जो अनाथों की मदद करने के लिए तैयार हैं। आनंद ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। अगले इम्तिहान में उसे सैनिक भर्ती 42 में चयन किया गया। आनंद देश का रक्षक बन गया। 2 साल देश की सेवा में अपना सर्व बलिदान दिया। कुछ दिन के बाद बॉर्डर पर आतंकी हमले होने लगे। भारतीय सैनिकों ने जवाबी हमला किया। आतंकियों के हमले में 3 भारतीय जवान शहीद हो गए, जिनमें से एक आनंद भी था। आनंद के पास एक पत्र मिला। वह पत्र सहित उसकी शहादत, जिस पर तिरंगा ओढ़ा हुआ था, मदनपुर गांव पहुंचा। पत्र में लिखा था, मैं अनाथ हूँ, अनाथ नहीं रह जाऊँगा। देश की रक्षा करते करते मर जाऊँगा। पता आनंद कुमार, मदनपुर गांव। दोस्तों, आपको यह कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।